और अब तीनों को पूछ रहे थे भाई साहब कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। वो छोटी क्लासों के अंदर, छोटी क्लास में क्या छोटे थे तब वो जोक सुनते थे ऐसे क्या ना, कि एक बार एक परिवार बस में बैठ के जा रहा था, सब सीट पे बैठे हुए थे और एक पहलवान टाइप का बंदा चढ़ा, डील का डाकी टाइप का, लंबा चौड़ा रंगड़ बंदा, और उसने आगे आगे एक लड़का बैठा था, उस परिवार का लड़का था, 16-17 साल का लड़का था। उन्हें खड़ा हो रहे, सीट दे मुझे। उस लड़के ने कहा अच्छा किस बात की सीट, हम पहले बैठे थे आगे। उस पहलवान ने थप्पड़ मारा खींच के, जबान लड़ा था सामने, खड़ा। तो लड़का बेचारा खड़ा हो गया, पहलवान बैठ गया। लड़के को थप्पड़ खा के नहीं बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़के ने उस पहलवान की आंखों में आंखें डाल के घूरा उसको। पहलवान ने कहा क्या रे और खाएगा क्या थप्पड़? लड़के ने कहा तो छोटा बच्चा दे के थप्पड़ मार दिया, बाकी पीछे ताऊजी वाला लड़का बैठा है, इसके हाथ लगा के दिखा दे, देखे अभी तेरे को 2 मिनट के अंदर बता देगा। उसने कहा ताऊजी का लड़का, वो पीछे बैठा, उसने ताऊजी वाले लड़के के जिंटे पकड़े ताऊजी वाले लड़के के 2 सलटाए। उसने कहा बस हो गया इलाज ताऊजी वाले लड़के का। उसने कहा तो टाबर है हम तो, बाकी पापा के ताऊजी के हाथ लगा के दिखा तू। उसने पापा और ताऊजी के 2 और जमा दिए। पहलवान था, कौन लड़े उससे, सारे चुपचाप बैठ गए। जब उतरे तो पापा ने ताऊजी वाले बेटे ने कहा कि मूर्ख तेरे तो मार पड़ गई थी, हमारे क्यों पड़वाई? उसने कहा देखो अकेले ही पड़ती ना तो गांव में जाके आप चिढ़ाते मुझे, इसके मार पड़ी, अब कोई किसी को बताने लायक ही नहीं है। मुझे लगता है बाजीराव सेकंड वो लड़का है, पहलवान वो अंग्रेज है। ताऊ पापा और ताऊ के बेटे सिंधिया, होलकर और भोंसले थे। रेजिडेंट बाहर बैठा, अब पेशवा किससे बात करेगा किससे बात नहीं करेगा, ये तो रेजिडेंट तय करेगा। और रेजिडेंट ने पूछा उन दोनों से, सिंधिया से और भोंसले से, भाई साहब किधर किससे मिलना है? रिसेप्शन वाला तैयार बैठा था वहां पे, रेजिडेंट रिसेप्शन वाली जगह पे। सर की 3 बजे क्लास है, अभी तो नहीं मिल सकते आप। अपने रिसेप्शन वाले कर देते हैं इस प्रकार से कई बात, नहीं सर नहीं मिलेंगे, फीस की बात करनी है, पास वाले कमरे में जाओ। तो वो सिस्टम था उधर। उन्होंने सिंधिया और भोंसले को, उसने कहा रेजिडेंट ने, ना ऐसा इधर नहीं जा सकते आप। अरे कहा हम सिंधिया और भोंसले हैं, इसके सरदार है यार पेशवा के। तो उसने कहा ठीक है, तो यहाँ नाम लिखो दोनों के, क्या नाम है, फोन नंबर लिख दो, किस टाइम आए हो, कितनी देर मिलोगे, जाते टाइम वापस साइन करके जाना। सिंधिया और भोंसले को बड़ी बेइज्जती फील, और सिंधिया और भोंसले को लगा यार ये दिन देखने पड़े कि पूना में अपने आए और अपने साथ में ये बेइज्जती है। वो अंदर गए पेशवा के पास और उन्होंने पेशवा को जाकर, अरे पेशवा क्या करिया यार तुम, ये रेजिडेंट बाहर बिठा दिया यार तूने, और ये हमसे भी पूछता है कि हमें तेरे से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाजीराव सेकंड ने नीची गर्दन का धूड़ खाई। अब बुढ़ापे में जाके ये काम करने पड़े, देखो मुझे भी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मैं तो खुद तंग हूं, ये तो मेरे पे और कंट्रोल करता है। बाहर घूमने जाता हूं तो पीछे पीछे जाता, कहां जा रहे हो, फोन पे बात ही नहीं कर सकता मैं तो किसी से, पीछे पीछे ही रहता है, मैसेज चेक कर लेता है। प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं बची है अपने तो कोई। तुमने कहा ऐसे कितने दिन पार पड़ेगी? पेशवा ने कहा इधर पास में हो, एक बात बताता हूं, देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसका, तुम एक काम करो, तुम लड़ाई कर लो। सिंधिया और भोंसले का, तुम लड़ाई कर लो इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर लो और भगा दो, अंग्रेजों को हरा दो। अंग्रेजों को हरा दोगे तो इसको भागना पड़ जाएगा। और मैं देखो खुद तो नहीं आ सकता, पर वैसे तन नहीं मन और धन पूरा आपका है। धन तो मेरे पास है ही नहीं, अंग्रेजों को देना पड़ गया, मन पूरा आपका एकदम, चिंता ही मत करना। सिंधिया भोंसले ने कहा होलकर से बात कर लो। इन्होंने जसवंतराव होलकर ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, बकवास करते हो, मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने, और मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तो मेरा अकेला लड़ लूंगा। हालांकि मुझे भी गुस्सा आता है कि मराठों की राजधानी पूना के अंदर इस प्रकार अंग्रेज कैसे आगे बैठ गया, पर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ूंगा। तो सिंधिया भोंसले ने कहा हम तो लड़ेंगे अकेले, और होलकर ने कहा मैं लड़ूंगा अकेला आपने। तो पहले लड़े सिंधिया और भोंसले, तो सिंधिया और भोंसले को अंग्रेजों ने ढंग से ठोका पकड़ के, बाद में लड़ा होलकर, अंग्रेजों ने होलकर को ठोका पकड़ के, और उसके बाद सबसे ही संधियां करवा ली। सिंधिया से अलग संधि कर ली, भोंसले से अलग संधि कर ली, और होलकर से अलग संधि कर ली। एक रेजिडेंट सिंधिया के पास छोड़ दिया, एक रेजिडेंट भोंसले के पास छोड़ दिया, एक रेजिडेंट होलकर के पास छोड़ दिया। तीनों जगह रेजिडेंट थे, अब इंदौर में, ग्वालियर में और नागपुर के अंदर। जब होलकर रणजीत सिंह के पास में गया और होलकर ने कहा अंग्रेज मेरे पीछे पड़े हुए, रणजीत सिंह ने कहा स्वागत है, यहां जा। शरणागत की रक्षा करना राजस्थान की संस्कृति का धर्म है।
कभी हमीर शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों मोहम्मद शाह तथा के हब्रू के लिए कट कट के मर गया था। तू तो आया है, कोई बात नहीं, बैठ। पीछे अंग्रेजों का एक सेनापति आया था, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक पीछा करता हुआ आया और लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह को आके कहा, क्या और रणजीत सिंह जी आप तो दोस्त हो अपने, हाँ पक्के दोस्त हैं अपने एकदम, कि वो हमारा एक बंदा जसवंतराव होलकर आपके पास बैठा हुआ। क्या हाँ आया था ना मेरे पास ही बैठा, तो अपने दोस्त है, वो हमारा दुश्मन है, तो उसे हमें सौंप दो। उसने कहा नहीं, इसने शरण लिए हमारे पास और शरणागत की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। उसने कहा पर हमारा दुश्मन है। हाँ हो सकता है आपका दुश्मन, तो हम तुम पर हमला करेंगे, फिर संधि तोड़ेंगे। उसने अब वो तुम्हारे जी में भाई, जैसे तुम्हारे मन लगे वैसे कर लो। फिर हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में कि लॉर्ड लेक भरतपुर पर 5 आक्रमण करता है, लेकिन उसके बावजूद भरतपुर के किले को जीत नहीं पाया था। नहीं जीत पाया तो हम कहते हैं आज भी भरतपुर के लिए कि लोहागढ़ है। अंग्रेजों का एक अफसर हुआ था चार्ल्स मेटकॉफ, और चार्ल्स मेटकॉफ कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में जो भी इज्जत कमाई थी ना, वो इज्जत भरतपुर वाली लड़ाई के अंदर साफ होगी भाई साहब, प्रतिष्ठा समाप्त होगी, धूमिल पड़ गई थी। हालांकि जब लंबा घेरा चला तो भरतपुर वाले भी कब तक संघर्ष करते, फिर फाइनली भरतपुर वाले वापस संधि करते हैं कि ठीक है साहब हम संधि कर लेते हैं। होलकर ही तैयार हो जाता है। होलकर ने इनको कहा कि कर कुरा लो रे, संधि कब तक लड़ते रहेंगे। पर भरतपुर के राजा ने फिर कहा कि होलकर जब तक हमारी बाउंड्री में अंग्रेज इस पर अटैक नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा तू तेरी बाउंड्री से निकाल तो बाहर इसको, तो फिर बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने वापस संधि कर लिया। हालांकि वापस संधि में भरतपुर के राजा भी खूब जुर्माने खूब लगा दिए थे, उन्होंने बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पर एक बार तो वह आदमी होलकर को शरण दे देता है, अंग्रेजों के साथ टक्कर ले लेता है। लिखो, लिखना शुरू करो। इसी में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में लिखते रहना अपन। लिखो 1804 ईस्वी में, इन 1804 एडी, 1804 ईस्वी में मुकुंदरा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ मुकुंदरा, कोटा में जगह पड़ती है, मुकुंदरा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ मुकुंदरा, मुकुंदरा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ मुकुंदरा, होलकर ने अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हरा दिया था। होलकर डिफीटेड इंग्लिश कमांडर मॉनसन। होलकर ने अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हरा दिया था। होलकर डिफीटेड इंग्लिश कमांडर मॉनसन। होलकर ने अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हरा दिया था। होलकर डिफीटेड इंग्लिश कमांडर मॉनसन। होलकर ने अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हरा दिया था। होलकर डिफीटेड इंग्लिश कमांडर मॉनसन। अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हरा दिया था। इसी में कंटिन्यू करो। इस युद्ध में कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस युद्ध में कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कोटा सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन दिस बैटल। इस युद्ध में कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कोटा सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन दिस बैटल।